रूट कैनाल देखें, एक ज़माना ऐसा था कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर हुआ करता था, पेशेंट रूट कैनाल के नाम से डर जाता था। अब ये ना अंडर लोकल एनेस्थीसिया, अंडर स्प्रे, वो लोकल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है उसका भी दर्द नहीं होता, क्योंकि हम जेल ऐसे तरीके से लगाते हैं कि वो उस एरिया में वो नम हो जाता है जहाँ। और उसके बाद सिंगल विजिट या मल्टीपल विजिट्स, जो भी जिस स्कूल ऑफ थॉट को डेंटिस्ट फॉलो करता है, जितना जो है डीप है। अच्छा, ये जो रूट कैनाल होती है, ये 4 रूट्स होती है ना, या जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सा दांत है। अच्छा, ठीक है। अगर आगे का दांत है तो वो सिंगल रूटेड है, बीच के दांत है तो डबल रूटेड है, हाँ, और दाढ़े हैं तो फिर 3 से 4 रूट्स होते हैं। फिर 3 से 4 जी, रूट्स होते हैं। exactly. अच्छा, उनमें से कोई एक रूट जो है, जिस तरह अगर 3 से 4 हैं या 1 है या 2 है, तो एक तो चले समझ आता है एक ही होगी, 2 होती हैं तो उनमें से एक हो सकती है, 3 हैं या 4 हैं तो उनमें से क्या चारों भी कभी डैमेज हो सकती हैं, या 2 डैमेज हो सकती हैं, एक डैमेज हो सकती है? देखिए, ये अब मैं बताता हूँ, जिस डेंटिस्ट के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, एक्सरे सही चल रहा है, उसके स्किल्स सही हैं, ही इज़ प्रॉपरली और शी इज़ प्रॉपरली स्किल्ड, तो फिर तो वो रूट्स को सबको डेड करके फिर फिल करना ज़रूरी है। अगर किसी एक को भी छोड़ा तो फिर वो लिंगर ऑन करता रहेगा, कुछ महीने में फिर पेशेंट कहेगा कि चबाने पे दर्द हो रहा है। मतलब 3 या 4 जो भी हो, उसको सबको डेड करना है, सबको डेड करना है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि केस कोई एक्सट्रैक्शन तक चले जाए, कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि दांत निकालने के वक्त दाढ़ों के साथ स्पेशली हम आधी दाढ़ रहने देते हैं, आधी दाढ़, उसको हेमी सेक्शन कहते हैं, ठीक है, और उस आधी दाढ़ को जो ठीक होती है उसको रूट कैनाल करके उसी पे कैप लगा देते हैं, तो वो एक आगे बीच का दांत जैसा लगना शुरू हो जाए, प्रीमोलर जैसा लगना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वो कब वक्त आता है जब बिल्कुल जो है, जो स्क्रू लगा कर या आपको बिल्कुल अपना जो है पूरी दाढ़ निकालनी पड़ती है? अब ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रूट कैनाल शुरू करवाते हैं, फर्स्ट विजिट करवाइए, आपका दर्द खत्म हो गया, अब वो दोबारा डेंटिस्ट के पास नहीं जाते फॉर एनी और रीज़न। तो फिर क्या होता है कि वो जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर नहीं करवाया और फिर कैप नहीं लगवाया उस पर, तो फिर दांत घिसना शुरू होता है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो वो दांत ब्रिटल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खोखला है ना। अब उससे फंक्शन लेने के लिए कैप लगाना ज़रूरी है, तो अगर वो खोखला दांत लेके फिरेंगे आधे प्रोसीजर के बाद, तो फिर वो दांत टूटना शुरू हो जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर उसको निकाल के कैपिंग तो ज़रूरी है। कैपिंग लाजमी है। अगर आपने दांत से काम लेना है तो कैपिंग, दर्द खत्म करवाना है तो रूट कैनाल। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कैप नहीं लगवाना तो आप रूट कैनाल ना करवाएं। सही है।